हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट क्लाउड होस्टिंग प्लान्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सबसे अच्छे क्लाउड होस्टिंग प्लान्स के बारे में। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा 77% का डिस्काउंट। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक पर जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तब आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है hostinger.in। अब यहां पर इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आप कौन सा प्लान ले सकते हो क्लाउड होस्टिंग में। ठीक है, कौन सा प्लान आपके लिए सबसे ज्यादा सही रहने वाला है और कौन सा प्लान आपके सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। ठीक है, और साथ में ये जो डिस्काउंट लिंक आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा 75% का डिस्काउंट। पहले 77% का डिस्काउंट था, अब आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना और उसके बाद आप जाके इस लिंक के थ्रू परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो होस्टिंगर से क्लाउड होस्टिंग लेने का रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर अगर हम नीचे आ जाए यहां पे, तो आप देख सकते हो उसके जो रिव्यूज है, ट्रस्टपैलेट, गूगल, होस्ट एडवाइस और WP बिगिनर्स, यहां चारों जगहों पर इसके जो रिव्यूज है वो है आउट ऑफ 5, 4.6, 4.8, 4.5 और 4.7। तो इसके जो रिव्यूज अगर आप यहां पे देखोगे तो काफी अच्छे रिव्यूज है। ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 तो किसी भी होस्टिंग कंपनी का नहीं रहता है, और 4.9 भी किसी का आज तक तो मैंने नहीं देखा है। 4.8, 4.7 तो हाँ डेफिनेटली रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि रिव्यू कितने हैं। अगर आप यहां देखोगे 19,000 रिव्यू है, किसी भी और होस्टिंग कंपनी को इतने रिव्यूज मिले ही नहीं है। जितने ज्यादा रिव्यूज मिलते हैं, जितने ज्यादा लोग रिव्यू डालते हैं, उतने ही जो स्कोर है वो कम होता जाता है। यहां पर इतना ज्यादा रिव्यू होने के बाद भी स्कोर 4.6 है, और यहां पर 2416 रिव्यूज है, फिर भी स्कोर 4.5 है। तो चलिए अब हम इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं। ये हम आ गए होस्ट एडवाइस की वेबसाइट पर, और यहां पर आप सर्च कर सकते हो होस्टिंगर। मैंने सर्च कर लिया ऑलरेडी, तो यहां पर आप देख सकते हो होस्टिंगर, और इसका जो रिव्यू है 4.6 है। हमने साइट पर देखा, यानी कि होस्टिंगर की साइट पे उन्होंने 4.5 बताया है, जबकि रियल में 4.6 है, और भी बेटर रिव्यू है इसका रियल में। ठीक है, और अगर आप इसके रिव्यूज को पढ़ना चाहते हो तो नीचे काफी सारे लोग जो है इसका रिव्यू करते हैं। ठीक है, यूजर रिव्यूज है, एक्सपर्ट रिव्यूज है, ठीक है, होस्टिंग प्लान से सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाता है। तो यूजर रिव्यूज में आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने रिव्यूज डाले हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर इन सभी रिव्यूज को देखते हुए यहां पर ये जो स्कोर है 4.6 यहां पर लास्ट में बनता है। ठीक है, यहां पर सारे सर्वर लोकेशन बताए हुए हैं कि कहां-कहां इसके सर्वर लोकेशन है। विलनियस, sao पाउलो, पेरिस, टोरंटो, सिंगापुर, लंदन, जकार्ता, एम्स्टर्डम, मुंबई। इंडिया में जो इसका सर्वर है वो मुंबई में है। मॉस्को, डलास, सिडनी और केप टाउन। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, सभी जगहों पर इसके सर्वर्स आपको मिल जाते हैं। तो इतने ज्यादा सर्वर लोकेशन वाले जो होस्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ होस्टिंगर ही है। तो इसलिए होस्टिंगर को सेलेक्ट करने का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें एक स्टेबिलिटी मिलती है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और ये है सारे होस्टिंग जो अवार्ड से जो होस्टिंगर्स को मिले हुए हैं। होस्ट एडवाइस कंपनी जो है, अच्छे होस्टिंग कंपनीज को हर साल कोई ना कोई अवार्ड मिलते हैं, और यहाँ पर इसी साल यहाँ पर इनको 5 अवार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वापस साइट पे चले जाते हैं, और अब हम बात करेंगे क्लाउड होस्टिंग प्लान्स के बारे में। तो उसके लिए हम जाएंगे क्लाउड होस्टिंग में, और अब प्लान्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब गाइस यहां पर एक बात तो मान के चलो कि आप कोई भी क्लाउड होस्टिंग प्लान लो, आपको मिलेगा फ्री डोमेन, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, वो भी प्रायोरिटी सपोर्ट मिलेगा आपको यहाँ पे। और आप अगर लेते हो तो 75% का डिस्काउंट तो ऑलरेडी आपको अप्लाई हो जाता है, और ऊपर से 3 मंथ्स आपको फ्री भी मिलता है। यानी कि अगर आप 4 साल के लिए लोगे तो 4 साल प्लस 3 मंथ्स आपको मिलेगा। 1 साल के लोगे तो 1 साल प्लस 3 मंथ्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीजें काम करती है, और 30 डे की मनी बैक गारंटी भी यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो अब रिव्यूज के बारे में हमने बात कर ली, हमने जो ओवरऑल जो ऊपर से जो प्लान्स रहते हैं उसके बारे में हम बात कर ली, मतलब क्या हमें एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलता है उस चीज के बारे में। अब हम प्रॉपरली प्लान्स के बारे में बात करेंगे। अब गाइस अगर हम इनके प्लान्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्लाउड स्टार्टअप जो है, इसकी प्राइस पहले भी यही थी, अभी भी यही है, कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन क्लाउड प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो पहले 1500 रुपए था, यानी कि 1499 रुपए था इसकी कॉस्टिंग, अब 999 रुपए हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 999 कर दिया, मतलब यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर हो गया है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ 2640 रुपए, ये और भी पहले था। ठीक है, ये और भी पहले था, वो कम करके 1499 किया, अब ये कम करके 999 कर दिया है। ठीक है,
तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग हम ये कह सकते हैं 500-600 रुपए जो है यहाँ पर कम किए गए हैं, ठीक है। और इसके कंपेरेटिव देखा जाए तो लगभग 2000 रुपए के आसपास यहाँ पे कम हुआ है ना। और तीसरा जो प्लान है ये है क्लाउड एंटरप्राइज, ये 5099 रुपए का था, अब ये हो गया है 2499। यहाँ पे 4799 लिखा हुआ था, लेकिन अगर आप पुराने कुछ वीडियोस को चेक करोगे हमारे, तो उसके अंदर आप देख सकते हो 5099 रुपए का ये प्लान था और अब ये हो गया है 2499 रुपीज का, ठीक है। तो ये प्लान्स के बारे में बात हो गई, सभी प्लान्स बिल्कुल सेम है, आपको यहाँ पर 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा जो होस्टिंग है वो मिल जाता है। अब और क्या क्या फीचर्स है, ये सारे फीचर्स है जिनको पढ़ के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, तो लेकिन मैं आपको इस चीज को क्लियरली बताता हूँ कि इनमें से कौन सी चीज हमको मैटर करती है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें उससे लेना देना नहीं होता है, डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं होगा, कुछ लोगों को हो सकता है लेना देना हो, तो वो सब चीजें मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना, आगे की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। क्लाउड होस्टिंग, जब हम क्लाउड होस्टिंग की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो हमें मेनली देखना होता है कि कितना रैम मिलता है और कितना कोर सीपीयू मिलता है, ठीक है। क्लाउड होस्टिंग में सबसे खास बात यही होती है, रैम और सीपीयू, है ना। ये आपको देखना है कि कौन से प्लान में कितना है, सब कुछ सारा का सारा जो पावर आता है वो इसी से आता है। और बाकी अगर पावर की बात करें क्लाउड होस्टिंग की, वो ये है कि आपके साइट को हमेशा 100% का अप टाइम मिलेगा, हमेशा मिलेगा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि वो आप क्लाउड होस्टिंग पर रन कर रहे हो। क्लाउड होस्टिंग एक ऐसी होस्टिंग है जो कभी बंद नहीं हो सकती, क्योंकि एक सर्वर पे नहीं रखी होती आपकी वेबसाइट। क्लाउड होस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो आपकी वेबसाइट एक सर्वर पे नहीं होती, आपकी वेबसाइट बहुत सारे सर्वर्स के नेटवर्क पे होती है। और जब भी कुछ खराबी होती है तो नेटवर्क में खराबी नहीं होती, खराबी होती है किसी एक पर्टिकुलर सर्वर पे। एक सर्वर मान लो कि पूरा जल गया, तो दूसरे सर्वर से आपकी वेबसाइट दे दी जाएगी, आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, वो भी कोई टाइम नहीं लगेगा, रैंडमली पूरे नेटवर्क पे चल रही है आपकी वेबसाइट। ऐसा नहीं कि एक सर्वर पे ही रखा हुआ है, ठीक है, पूरे नेटवर्क पे है, इसलिए एक सर्वर जल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 सर्वर जल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 जल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चलता रहेगा, ये चीज है वो चलते रहेगा। और एक ही डाटा सेंटर में हजारों सर्वर्स होते हैं, ठीक है। तो पूरे एक नेटवर्क पे होती है आपकी साइट, आपको कभी भी क्लाउड होस्टिंग में अप टाइम तो 100% ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए लोग क्लाउड होस्टिंग लेते हैं, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि हमारी साइट 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होनी चाहिए, पूरे महीने पूरे साल 1 सेकंड के लिए हमारी साइट बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोग क्लाउड होस्टिंग लेते हैं, ठीक है। पैसा जितना खर्च करना होता है वो खर्च कर देते हैं, लेकिन वो क्लाउड होस्टिंग के अलावा कुछ दूसरा लेते नहीं है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉग रन हो रहा है वो क्लाउड प्रोफेशनल पर रन हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने ये वाला प्लान लिया हुआ है। हालांकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 महीने के अंदर अंदर मुझे क्लाउड एंटरप्राइज में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसलिए मैं हो सकता है इस प्लान में अपग्रेड कर दूं। अगर ऐसा हुआ तो इसका वीडियो जरूर आएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल इस प्लान पे मेरा चल रहा है। अगर हम बात करें स्टार्टअप की, तो यहां पर हमें मिल जाते हैं 300 वेबसाइट, सारे ही प्लान में 300 वेबसाइट मिलते हैं, ठीक है। हम 300 वेबसाइट यहां पर होस्ट कर सकते हैं। और इस प्लान में हमें मिल जाता है 200 जीबी का NVMe SSD स्टोरेज, और सभी में हमें NVMe SSD स्टोरेज ही देखने को मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये है कि यहां पर हमें 200 जीबी मिलता है, यहाँ पे 250 जीबी और यहाँ पे 300 जीबी, ठीक है। अब यहां पर आ गया मेन जो गेम है, वो यहां से पलट जाता है। यहां हमें मिल जाता है 3 जीबी रैम, यहाँ 6 जीबी रैम और यहाँ पे 12 जीबी रैम। इसका डबल है ये, इसका डबल है ये, ठीक है। डायरेक्टली रैम में डबल होता जा रहा है। तो गाइज यू मान के चलो कि इसमें जो पावर है उसका डबल पावर तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सिर्फ डबल पावर की बात नहीं है, यहाँ पर पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 कोर सीपीयू का भी डबल हो रहा है ना। जब 2 कोर सीपीयू का डबल हो जाता है तब आप सोच सकते हो कि रैम कितना और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा गेम जो है इसका रहता है कि आपका सीपीयू अगर 2 कोर का है तो आपको हर सीपीयू में 3 जीबी रैम मिलेगा, और जैसे ही आपका यहाँ पे कोर सीपीयू 4 हो जाते हैं तो आपको हर सीपीयू में 6 जीबी रैम मिलेगा। तो आप एक तरीके से ये मान के चल सकते हो 6 जीबी रैम आपको यहां मिलता है, तो यहां पर आपको 24 जीबी रैम मिल जाता है 4 कोर सीपीयू को मिला के। तो ये जो पावर है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। सीपीयू के अंदर ही रैम होता है, तो आपको 2 कोर सीपीयू और 4 कोर सीपीयू और 6 कोर सीपीयू, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी पावर क्या होगी, है ना। तो पैरेलली एक ही टाइम पे कितना सारा ट्रैफिक क्लाउड एंटरप्राइज हैंडल कर सकता है, इसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उस लेवल का ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। और क्लाउड प्रोफेशनल भी 24 जीबी रैम के आसपास अगर हम देखें तो जो है इतना ज्यादा ट्रैफिक हैंडल करता है। मैं अगर देखूं तो इतना ज्यादा ट्रैफिक हैंडल, मैं मंथली ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही टाइम पे आने वाले ट्रैफिक की बात कर रहा हूं। मंथली ट्रैफिक के लिए तो आप कोई भी होस्टिंग ले लो, आप वर्डप्रेस होस्टिंग ले लो, शेयर्ड होस्टिंग ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा प्लान ले लो,
आपका मंथली ट्रैफिक तो हैंडल कर लेगा, लेकिन जो एक ही टाइम पे जो होस्टिंग आते मतलब जो ट्रैफिक आता है वो हैंडल करता है रैम। रैम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ट्रैफिक जो है वो हैंडल कर पाएगा सेम टाइम पे। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह होती है ना, तो गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर एक साथ बहुत सारा ट्रैफिक आता है। मंथली ट्रैफिक को देखे हो तो हो सकता है बहुत कम हो, तो उस तरीके से ये चीजें काम करती है। अब यहां पर डेली बैकअप मिलता है, यहां भी डेली बैकअप और यहां भी डेली बैकअप। ठीक है, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है बाकी सभी चीजों में। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पर हमारे सिर्फ और सिर्फ इन तीनों प्लान्स के अंदर जो डिफरेंस है वो रैम और सीपीयू का है, जो कि मेन डिफरेंस है। इसके अलावा बाकी सारे डिफरेंस को हमें लेना देना इतना ज्यादा होता नहीं है। हाँ डेफिनेटली यहां पर हमें स्टोरेज 200 जीबी मिलता है, यहाँ पे 250 जीबी और यहाँ पे 300 जीबी। अगर इन तीनों चीजों को छोड़ दें तो फिर नीचे तक कोई भी डिफरेंस किसी भी प्लान में नहीं है। ठीक है, सब कुछ एग्जैक्टली द सेम ही है। और पैसा भी अगर लग रहा है तो सिंपली इन दो चीजों के लगता है पैसा, और इस एसएसडी स्टोरेज, क्योंकि एसएसडी स्टोरेज अपने आप में काफी महंगा होता है, खासकर एनवीएमई एसएसडी स्टोरेज वो तो और भी ज्यादा महंगा होता है। तो इसलिए क्लाउड होस्टिंग बाकी होस्टिंग्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा रहता है। ठीक है, अब आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए? देखो गाइज, अगर आपका जो रिक्वायरमेंट, अगर आप पहली बार क्लाउड होस्टिंग में आ रहे हो, पहली बार क्लाउड होस्टिंग में आ रहे हो, इससे पहले तक आपने हमेशा शेयर्ड होस्टिंग या वर्डप्रेस होस्टिंग यूज किया है, ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप आंख बंद करके क्लाउड स्टार्टअप ले लो। ठीक है, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये मान के चलो कि आप शेयर्ड होस्टिंग में या वर्डप्रेस होस्टिंग में अपना होस्टिंग रन कर रहे थे और आपका साइट हर रोज क्रैश हो रहा था, हर रोज क्रैश हो रहा था, ठीक है, इसका मतलब है कि क्लाउड स्टार्टअप नहीं, आपको क्लाउड प्रोफेशनल लेना चाहिए। ठीक है, हर रोज का मतलब हर 2-3 दिन, हर रोज तो किसी का क्रैश नहीं होता है, हर 2-3 दिन के अंदर अंदर अगर आपका साइट बार बार क्रैश हुआ था, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा था और हैंडल नहीं कर पा रहा, तो मैं कहता हूं कि आप क्लाउड स्टार्टअप मत लो, आप डायरेक्टली क्लाउड प्रोफेशनल ले लो। मैंने भी यही किया था, मैंने क्लाउड स्टार्टअप लिया ही नहीं है, मैंने डायरेक्टली अपने ब्लॉग के लिए क्लाउड प्रोफेशनल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि इस पर्टिकुलर नीश में ट्रैफिक बहुत आने वाला है ना। तो मैंने डायरेक्टली अपना ब्लॉग शुरू ही क्लाउड प्रोफेशनल नहीं किया था, मैंने शेयर्ड और वर्डप्रेस होस्टिंग को यूज ही नहीं किया था, मैंने डायरेक्टली क्लाउड प्रोफेशनल ले लिया था। ठीक है, तो यहां पर जो है मुझे 300 वेबसाइट मिल जाते हैं। ठीक है, अब इस 300 वेबसाइट में से ये मतलब मजे की बात ये कि 300 वेबसाइट में से मैंने कितने वेबसाइट यूज किए हैं, है ना, ये रियलिटी मैं आपको बताता हूं। मैंने इस 300 वेबसाइट में से सिर्फ और सिर्फ 20 वेबसाइट यूज किए, सिर्फ 20 वेबसाइट यूज किए। और उस 20 वेबसाइट के अंदर मैं बोलूंगा इस 19 वेबसाइट को मिला के जितना ट्रैफिक नहीं आता ना, उतना मेरे उस एक वेबसाइट में आता जिसके लिए मैंने क्लाउड प्रोफेशनल यूज एक्चुअल में किए, है ना। तो उस एक वेबसाइट में इस 19 वेबसाइट्स के भी 19 वेबसाइट को मिला के भी उसके बाद उसका 5 टाइम्स ट्रैफिक जो है उस एक वेबसाइट के अंदर आता है ना। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा ट्रैफिक उसमें होता है। बाकी उसके अलावा इन छोटे छोटे वेबसाइट्स पर बाकी जो 19 वेबसाइट इनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आता है। आप मान के चलो महीने के 10-15 हजार ट्रैफिक तो आ ही जाता है ना। इसी वजह से मैंने इसको क्लाउड प्रोफेशनल डाला, तो मैं इसको शेयर्ड होस्टिंग में भी डाल सकता था। मैंने इसको क्लाउड प्रोफेशनल इसलिए डाला क्योंकि ये जब 10-15-20 हजार का ट्रैफिक कुछ भी नहीं होता है महीने के, ठीक है, तो ये छोटा मोटा जो है ये क्लाउड प्रोफेशनल आराम से हैंडल कर लेगा। उसके लिए मैं एक अलग से होस्टिंग क्यों लूं, इसलिए इसमें डाल दिया। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा मेन वेबसाइट है उसको मुझे क्लाउड एंटरप्राइज में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए ये चीज है। अब क्लाउड एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट कब होती है? ये गाइस, ये रिक्वायरमेंट आपको मेनली तभी होगी जब या तो आप एक एमएनसी कंपनी रन करते हैं, ठीक है, या फिर आप एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट रन करते हैं। ठीक है, मान लो कि कॉलेज की साइट है, आप कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो जहां पर आपको अपने सभी स्टूडेंट्स को डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड कराना होता है, तो उनमें से कोई भी कितना भी ट्रैफिक लेकर आ सकता है, आप प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज के लिए, तो आपको आंखें बंद करके अगर कोई होस्टिंग लेनी है तो वो क्लाउड एंटरप्राइज है। तो क्योंकि इसके अंदर आपके कितने भी स्टूडेंट्स चाहे कितना भी ट्रैफिक लेकर आ जाए, इस होस्टिंग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये यूं समझ लो कि आपने सब कुछ कब्जे, सारा सब कुछ आपने कब्जे में ले लिया है, ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, वैसी बात हो गई है ये। तो ये वाला प्लान उस केस में लेना। बाकी डायरेक्टली मैं कभी भी इस प्लान को रिकमेंड नहीं करता हूं कि, क्योंकि इतनी तो आपकी अर्निंग मतलब जो होती है ना, वो पूरा का पूरा यूं थोड़ी हो कि अपन मान लो कि आप महीने के अपन कमाते 1 लाख रुपए, ठीक है, और उस महीने के 1 लाख रुपए के लिए हम 2,500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप इसमें भी इस 999 रुपए खर्च करके भी 1 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, है ना। अगर आप महीने के कुछ 5 लाख 10 लाख रुपए कमाने का सोच रहे हो तो उस केस में आपको क्लाउड एंटरप्राइज की यूज करने की जरूरत है। ठीक है, होस्टिंग के ऊपर पूरा का पूरा थोड़ा ही हम अपना जो रेवेन्यू है वो होस्टिंग के ऊपर थोड़ी खर्च करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए क्लाउड प्रोफेशनल जो है
मोर देन इनफ होता है। अगर आप मंथली 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए के आसपास आप एडसेंस से अर्निंग करते हो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो है ये सफिशिएंट है। और अगर आपको अपने स्टूडेंट्स को वगैरह देना होता है, अपना अलग अलग डोमेन होस्टिंग वगैरह रहता है, तो उस केस में आप डेफिनेटली क्लाउड एंटरप्राइज ले सकते हो, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट टोटली अलग हो जाता है। वहां पर आपके नंबर ऑफ वेबसाइट ज्यादा होंगे, ठीक है। उस केस में कोई ना कोई एक ऐसा स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो थोड़ा अलग होगा, वो ट्रैफिक लेकर आएगा, और जब वो इतना सारा ट्रैफिक लेकर आएगा तब भी उसकी साइट चलनी चाहिए, क्योंकि आपने उसको होस्टिंग दी है, तो आपके रेपुटेशन की बात होती है, ठीक है। तो वो जो चीज होती है आपको करना होता है। तो इसलिए क्लाउड होस्टिंग में अगर आप क्लाउड एंटरप्राइज लेते हो तो इंस्टीट्यूट्स के लिए मेरे हिसाब से एक सबसे बेस्ट प्लान ये रहने वाला है, ठीक है। बाकी बिगिनर्स जिन्होंने कभी कोई होस्टिंग यूज नहीं किया है, जो सीधे क्लाउड होस्टिंग में आने वाले हैं, उनके लिए ये है, ठीक है। पहली बार शिफ्ट करने वाले हो, ठीक है, आपको लगता है कि शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत यूज कर लिया, क्लाउड होस्टिंग ट्राई करना है तो कर लो। ये बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला ले लो। और जो मैंने केसेस बताया, अगर वैसे कुछ केसेस है तो आप क्लाउड एंटरप्राइज ले सकते हो, ठीक है। तीनों ही प्लान कमाल के, मैं किसी को भी कम या ज्यादा नहीं बता सकता। ये सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। आप अब क्लाउड होस्टिंग में जाते हुए ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। अगर आपने क्लाउड होस्टिंग ले लिया तो अपने आप में बहुत बड़ा काम ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके अंदर आप कौन सा प्लान लेते हो मैटर नहीं करता है। क्लाउड होस्टिंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। इसका पावर वही लोग जानते हैं जिन्होंने इसको यूज किया है या फिर यूज कर रहे हैं, है ना, जिन्होंने इसको कंपेयर कर रखा है। मैंने कंपेयर किया हो, मुझे पता है कि क्या पावर ये प्रोवाइड करवाता है, क्या अप टाइम प्रोवाइड करवाता है। 12 महीने जब 100% का अप टाइम आपको मिलता है ना, तो आप सोचो कि आपका बिजनेस 1 सेकंड के लिए भी 12 महीने कभी बंद नहीं हुआ है, तो आपकी रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो भी कितना ज्यादा होगा, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि काफी सारे जो क्लाइंट्स जो क्लाउड होस्टिंग पे रन कर रहे हैं वो काफी सारे क्लाउड क्लाइंट्स के अकाउंट है, और मेरा खुद का जो एडसेंस अकाउंट है वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करता। उसके कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से शेयर नहीं कर सकता मैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत कोई भी लोग आपको एडसेंस अकाउंट अपना यूं प्रॉपरली दिखाते नहीं है, प्रॉपर ट्रैफिक दिखाते नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है ना, तो इस वजह से। सो गाइज उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस हम आगे भी लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।